बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का वीडियो जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने बीए थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी विषय वस्तु ले रखी है। अर्थात सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो निश्चित तौर पर आपको सोशियोलॉजी में जो पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में उसका चैप्टर 1 आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ सकेंगे। और जाहिर सी बात है विस्तार से मैं हमेशा समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक उसी प्रकार से हम इसके चैप्टर 1 को भी चर्चा करेंगे। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पर मैंने चर्चा कर दी है और उसके बाद में जियोग्राफी के चैप्टर 1 पर चर्चा हो चुकी है विधिवत तरीके से बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं हेतु। अब ये सोशियोलॉजी की आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा इसका भी चैप्टर 1 आपके लिए दे दिया जाए। अब आप लोगों का कर्तव्य यह होगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंधुओं के पास अपने साझा करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि वो सभी लोग अच्छा कंटेंट पा सके और अच्छी विषय वस्तु का अगर वो अध्ययन करेंगे निश्चित तौर पर वही टॉप करेंगे और अगला नाम आपका और आपके दोस्तों का ही होगा टॉप लिस्ट में। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट टॉपर देता है हर साल, आप देखते होंगे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार मैं आपके साथ बना रहूंगा हमेशा। थोड़ा सा आपका साथ मिलेगा, मैं दोगुने साथ के आपके साथ आऊंगा, दोगुना जोश लेकर के आऊंगा ताकि आपको अच्छी शिक्षा दे सकूं और आपका मार्गदर्शन कर सकूं। एक शिक्षक का कार्य होता है मार्गदर्शन करना, बाकी ज्ञान तो किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है, किस प्रकार से समाज में प्रयोग करना है, इसको एक शिक्षक सिखाता है। और मैं कोई शिक्षक हूं नहीं, मैं आप ही जैसा एक छात्र हूं और छात्र होने के नाते एक कर्तव्य ये है कि मैं आप लोगों का अर्थात अपने साथियों का जो हमसे छोटे बंधु हैं उनकी मदद थोड़ा सा कर सकूं। ओके, एक बार आप लोग शेयर करिएगा सेशन को आज के वीडियो के माध्यम से। बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी अर्थात समाज शास्त्र के चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं प्रकृति, या इसी को आप अवधारणा को ही आप जो है सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और परिभाषा के रूप में डिनोट कर सकते हैं। अर्थात जब भी आपको कॉन्सेप्ट लिखा मिले इसका मतलब ये होता है कि अर्थ और परिभाषा दोनों समाहित है किसके अंतर्गत, अवधारणा के अंतर्गत। अर्थात मीनिंग प्लस डेफिनेशंस इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो जब भी आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नेचर ऑफ जो है सोशल चेंज, तो वो पूरा का पूरा आपको समझने को यहाँ पर मिलेगा। ओके, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर 2022 वाले से बहुत सारे छात्र छात्राओं का भला हुआ है, तो एक बार आप जरूर जा करके, हालांकि मैंने अभी उसको पढ़ाया नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं के लिए मैंने बताना चाहा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं हैं तो अगर वो देख रहे हैं हमारी जो है इस क्लास को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो 2022 में मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी, वहां से बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो जो छात्र छात्राएं हैं फर्स्ट सेमेस्टर के वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो ऑलरेडी 2022 वाली देख सकते हैं। और मैं इसलिए थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की अभी क्लासेस मैंने कुछ की नहीं है। हालांकि ये यानी जो है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक जो एक प्रकार से आंदोलन होते हैं इसको लेकर के एक वीडियो, मतलब कि बीए सेकेंड ईयर में पहले जो पेपर 1 आप पढ़ते थे उसमें पढ़ाया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति आई उसमें थर्ड सेमेस्टर अर्थात बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम समझेंगे। ठीक, तो हमको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज। सबसे पहले हम सोशल चेंज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोशल चेंज होता क्या है, क्या सोशल चेंज, सोशल चेंज, सोशल माने होता है सामाजिक, चेंज माने होता है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। आखिरकार अच्छा सामाजिक चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले यही समझ लीजिए। क्या एक प्रश्न यहीं पर मेरे, अब इसके अर्थ को समझने हेतु मैं एक प्रश्न आप लोगों से करता हूं कि क्या मान लेते हैं कि पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, जो है भारतीय संस्कृति की मैं बात करूं खास करके, भारत में लोग धोती कुर्ता पहनते थे, आज वो लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं। हमको ही देख लीजिए, पैंट शर्ट पहन करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले के शिक्षक धोती कुर्ता या फिर एक प्रकार से कुर्ता भी नहीं होता था, धोती होती थी, उसी धोती को ओढ़ लेते थे और पढ़ाते थे शिक्षक गुरुकुल में। और आज क्या हो रहा है, किस प्रकार की शिक्षा है, परिवर्तन हुआ समाज में कि नहीं हुआ? क्या इसको आप समाज में परिवर्तन बोलेंगे? तो इसमें ये सामाजिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे,
ये सांस्कृतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या होगा? अच्छा, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये तीनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तीनों की अवधारणा बता रहा हूं, 3 पॉइंट के ऊपर आप बड़े ध्यान से समझिएगा। 3 जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे 3 शब्द आपको दिखेंगे यहाँ पर। एक तो परिवर्तन पहला शब्द, दूसरा शब्द है आपका सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, इसके अर्थ को समझने हेतु तो मैं ये सारी कलात्मक चीजें कर रहा हूं। और तीसरी बात यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन। अब समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग कि आखिरकार ये है क्या। वो एक्चुअली में ये तीनों शब्द आपको दिख रहा होगा, तीनों में एक शब्द क्या है कॉमन, परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। अर्थात परिवर्तन तीनों में कॉमन शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है। अब इन तीनों के कहीं ना कहीं पे नेचर को हम थोड़ा समझ लेते हैं। आखिरकार ये क्या है, इसको हम क्यों परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन का मतलब होता है जब किसी एक प्रकार से मान लेते हैं समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाए। पहले धोती कुर्ता पहनते थे, वेशभूषा में परिवर्तन हो जाए, चाल चलन में परिवर्तन हो जाए, और भी चीजों में परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन मतलब किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन आपका हो सकता है। वो आम परिवर्तन भी हो सकता है कि पहले मान लेते हैं मार्कर की बनावट और पतली हुआ करती थी, या थोड़ी मोटी हो गई, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा उसमें। ठीक है, या इसी प्रकार से पहले जो है एक प्रकार से छोटा फोन चलता था, चल छैया छैया वाला, उसके बाद में आप देखिए नो एंट्री वाला आया, उसके बाद में आप देखिएगा और बड़े बड़े फोनों का विकास हुआ, आज 5G भी लॉन्च हो चुका है एक प्रकार से। तो ये देखिए ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। यानी हर एक क्षेत्र में हुआ परिवर्तन, परिवर्तन करा था। परिवर्तन माने क्या होता है? चेंज होना। अब वो चेंज ये नहीं कि चेंज हुआ सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक दिशा में, ये डोंट मैटर नहीं करता है कि परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती है कि परिवर्तन हमेशा सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव ही होगा। परिवर्तन निगेटिव भी हो सकता है, अर्थात नकारात्मक भी हो सकता है। तो परिवर्तन की कोई दिशा नहीं होती है, परिवर्तन दिशाहीन होता है। ये बात आपको यहां पर समझानी थी। यानी परिवर्तन कभी भी किसी समय किसी भी चीज में और किसी भी प्रकार का, चाहे वो निगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, वो परिवर्तन होता है। ठीक, अब इसमें एक शब्द जुड़ा सामाजिक। व्हाट डू यू मीन बाय सामाजिक? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल? सोशल का क्या मतलब होता है? सामाजिक मतलब क्या? तो समाज जो है एक प्रकार से आप देखिएगा किससे बना? सामाजिक, समाज और प्लस इक प्रत्यय आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो समाज का क्या मतलब होता है? समाज का मतलब होता है, क्योंकि मैकाइबर और पेज ने ही कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। किसका जाल होता है? सामाजिक संबंधों का। सामाजिक क्या होता है? समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। किसका जाल होता है भैया? संबंधों का जाल होता है। क्या होता है? जाल होता है। बड़े ध्यान समझिए, किसने कहा था? मैकाइबर एवं पेज ने कहा था। ठीक, क्या कहा था? कहा था कि सामाजिक संबंधों का जाल होता है क्या? समाज, यानी समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अब जब सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज होता है और समाज में ही परिवर्तन की बात कर रहा है, तो आपको यहां इससे एक बात समझ में आ रही होगी कि सामाजिक परिवर्तन किसी भी वस्तु में किसी भी समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो सामाजिक संबंधों में हुआ परिवर्तन। अर्थात जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा, सामाजिक संबंधों में हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक मूल्यों में, यहीं पर और लिख दीजिएगा, जब कभी सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होते हैं उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरी बात, ठीक, सामाजिक संबंध में परिवर्तन पहली बात, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन दूसरी बात, तीसरी बात कब? सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा भैया? सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा लिख लीजिएगा,
भूमिका में परिवर्तन होगा, सामाजिक भूमिका में, सामाजिक स्तरीकरण के मापदंडों में परिवर्तन होगा, स्तरीकरण, सामाजिक सोशल स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जब परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे। अर्थात समाज में रह रहे लोगों के संबंधों में, उनकी भूमिका में, उनके रोल में, यानी रोल मतलब भूमिका, उनकी स्थिति अर्थात उनकी परिस्थिति में, ठीक है, सिचुएशन में, या उनके स्तरीकरण के मापदंडों में कि समाज में कौन ऊंचा है कौन नीचा, उसके मापदंडों में जब परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई? फटाफट से लाइक ठोको मेरे प्यारे दोस्तों। इतना जटिल मुद्दे को मैं इतना सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि कोई प्रोफेसर आपको इतना सरल तरीके से शायद समझाता हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि मैकाइबर और पेज महोदय ने क्या कहा कि सामाजिक संबंधों का जाल होता है चूंकि समाज, इसीलिए जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा तो उसी परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्वेश्चन पूछा आता है ऑब्जेक्टिव में कि सामाजिक परिवर्तन निम्न में से होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, तो आपको लिखेगा सामाजिक संबंधों में, सामाजिक मापदंडों में, या और आपको सी ऑप्शन देगा सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक भूमिका में, और ऑप्शन डी देगा उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या लगेगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 100%। ओके, तो इस प्रकार से जब कभी सामाजिक संबंधों में, सामाजिक स्थिति में, सामाजिक भूमिका में, सामाजिक मापदंड में, सामाजिक स्तरीकरण में, तो इन सभी में, सामाजिक मूल्यों में, सामाजिक मूल्य मतलब समझ रहे हैं ना, जो सोशल वैल्यूज होती हैं, अलग अलग समाजों की अलग अलग सोशल वैल्यूज होती हैं, तो ये परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये तो हुई बात सामाजिक परिवर्तन की। यहीं पर एक चीज और आपकी समझ आ रही है, मैं इसीलिए इसको पहले समझा दे रहा हूं ताकि बाद में ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं पे दिखेगा। थोड़ा सा वेट करिएगा प्लीज, वेट अ मोमेंट, बस उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन की धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, एकदम से आप धुआं कर दोगे भाई, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन, इन दोनों पहलुओं को आपने समझा। अब आपको समझना क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन। संस्कृति क्या होता है? एक व्यक्ति ने कहा था, हर्षकोविट्स ने शायद कहा था कि जो संस्कृति होती है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होती है। क्या होती है? जो पर्यावरण होता है, और कल ही मैंने पर्यावरण के बारे में समझाते हुए आपको जियोग्राफी चैप्टर 1 बी 3rd सेमेस्टर में समझाया कि पर्यावरण जो होता है, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है और उससे हमारा संबंध है, तो वो पर्यावरण होता है। और उसी पर्यावरण की जो चीजें होती हैं, पर्यावरण की चीजें कौन कौन सी, जैसे जल, मिट्टी, वायु, खनिज, ठीक है, और भी मिनरल्स जो चीजें हैं, उन सभी चीजें, वो सब क्या हैं, और इसी प्रकार से और चीजें होती हैं। अब चूंकि जो प्राथमिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राथमिक संसाधन है पर्यावरण के, जो प्राथमिक या फिर प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का प्रयोग करके मनुष्य क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई जो है धातु निकली, तो धातु क्या है? प्राथमिक जो है संसाधन है, जो कि प्रकृति के द्वारा मिला हमको। अब उसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे? उसका प्रयोग करके मेरे भाई हम क्या बनाएंगे? हम नई नई चीजों का निर्माण करेंगे। हम झुमका से सोना मिला, झुमका, गहना, हार वार इतना ज्यादा बन गया, ठीक है, तो ये सब चीजों का निर्माण होगा। तो वो सब संस्कृति, यानी संस्कृति क्या होती है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, पर्यावरण के जो तत्व होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उससे ही मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो मनुष्य अपने उपयोग में लेता है, जिससे मनुष्य को सुख सुविधा प्रदान होती है, वो सारी वस्तुएं संस्कृति कहलाती हैं। अर्थात ये मार्कर मेरे हाथ में है, संस्कृति है, ये घड़ी मेरे हाथ में है, संस्कृति है, ये वस्त्र मेरे यहाँ पर बदन पर जो है पड़ा हुआ है, ये भी एक संस्कृति का ही भाग है, ये माइक लगा हुआ है, ये भी मोबाइल लगी हुई आगे, ये भी स्टैंड लगा हुआ है, ये भी, ये बोर्ड है, ये भी। इसी प्रकार से जो कुछ भी आसपास की वस्तुएं आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? संस्कृति हैं, जिसको मनुष्य ने अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने टैलेंट का प्रयोग करके उसको निर्मित किया है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन पहले क्या था, जैसे मान लेते हैं हम, और कहीं ना कहीं पे सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना एक को समझे दूसरे को नहीं समझे तो अधूरा माना जाएगा, और दोनों में थोड़ा सा अंतर भी होता है।
इस अंतर को अभी हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन जब किसी जो है वस्तु में परिवर्तन हुआ कि पहले कुर्सी की बनावट कुछ इस प्रकार से थी मान लेते हैं, ठीक है, तो अब कुर्सी की बनावट थोड़ा सा डिजाइन में एक प्रकार से ऐसे हो चुकी है, ठीक, ये एक प्रकार से, तो ये मान करके चलो कि जो बनावट में परिवर्तन या फिर किसी भी प्रकार के ढांचे में वस्तुओं की जो पहले जो है किसी प्रकार का परिवर्तन होता था, तो आजकल लगातार हर एक चीज में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको और अव्वल बनाने का, उसको और अच्छा बनाने का प्रयास, तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन। जब वस्तुओं में परिवर्तन होता है तो सांस्कृतिक परिवर्तन, या ऐसा कहें कि सामाजिक परिवर्तन एक क्या है, सामाजिक परिवर्तन एक कारण है और सांस्कृतिक परिवर्तन एक परिणाम है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, एक कारण है, और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, एक परिणाम है। इसका मतलब क्या, अर्थात सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा कारक है जिसके कारण से, सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा कारक या ऐसा कारण है जिसके कारण क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन के स्वरूप में हमको परिणाम नजर आता है। यानी सांस्कृतिक परिवर्तन वस्तु के रूप में हमारे समक्ष आता है जिससे हम अच्छी चीजें करते हैं, और ये किसके फलस्वरूप आता है, जब समाज में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों में, मापदंडों में, मूल्यों में, विचारधाराओं में, स्थितियों में और स्तरीकरण में परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप, उसी के कारण वस्तुओं की बनावट में, वस्तुओं की सज्जा में और वस्तुओं के उपभोग में, उपयोग में, सभी में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक कारण है और सांस्कृतिक परिवर्तन एक परिणाम है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के तथ्य आपकी समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं डिसलाइक करके चले जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डिसलाइक मार करके चले जाइएगा, लेकिन अगर समझ में आया तो लाइक करके ही जाइएगा। ये आपको एक प्रकार से सोचना पड़ेगा और विधिवत रूप से आपको सोचना भी चाहिए। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने चीजें समझी, सामाजिक परिवर्तन समझा, सांस्कृतिक परिवर्तन समझा। अब हम सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, यानी उस पर दृष्टि डालेंगे जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। तो उनको जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद में और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार सामाजिक परिवर्तन है क्या, ठीक है। तो चले थोड़ा सा हम सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न परिभाषाओं पर नजर डाल लेते हैं। ओके, चलिए। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दी है। ओके, विस्तार से समझेंगे। लगभग 4 विद्वानों की परिभाषाओं को मैंने बोर्ड पर अंकित किया है, लिखा है, आप लोगों के समक्ष दिखाई पड़ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी विद्वान ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये परिभाषाएं जो आपको दिखाई पड़ रही है बोर्ड पर, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में आपके अंदर यह शैली डेवलप होगी कि आप भी एक परिभाषा बना करके और एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सामाजिक परिवर्तन से आपका क्या आशय है या सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप समझ सकेंगे तब जब इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ लेंगे तब। ओके, चलिए अब एक एक करके हम विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे कि आखिरकार विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के किन किन पहलुओं पर चर्चा करी है और आखिरकार किन किन बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया है। प्रथम व्यक्ति आते हैं मैकाइबर और पेज। मैकाइबर और पेज, शुरू में ही मैंने समझाया कि इन्होंने एक परिभाषा दी है समाज की। जब ये समाज की परिभाषा दे रहे थे तो इन्होंने कहा था, और इनका जो मेन मंतव्य था, जो बिंदु था, वो था सामाजिक संबंध। यानी समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, अर्थात समाज अमूर्त होता है, समाज दिखाई नहीं पड़ता है। समाज को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही उसको हम देख सकते हैं। समाज को बस हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक। तो सामाजिक संबंध, इसीलिए सामाजिक संबंधों पर जब इन्होंने जोर दिया, इनकी परिभाषा फेमस हुई भाई। तो जब भी बात समाज की होगी तो मैकाइबर और पेज का नाम बड़े आदर से लिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं की परिभाषा रखी सामाजिक परिवर्तन की। चूंकि समाज शास्त्र या जो समाज बना है वो संबंधों की व्यवस्था है, तो इसीलिए चूंकि सामाजिक संबंधों को
विधिवत तरीके से अगर किसी ने बयां किया है तो मैकाइवर पेज ने बयां किया है, इसीलिए मैंने इसको समझने के लिए यहां पर रखा। मैकाइवर और पेज कहते हैं चूंकि समाजशास्त्री हूं मैं, इसीलिए समाजशास्त्री होने के नाते हमारा, किसका, हमारा अर्थात समाजशास्त्रियों का, सामाजिक जो एक प्रकार से व्यक्ति है उनका, अर्थात मैकाइवर और पेज अपने शब्दों के माध्यम से समस्त सामाजिक कहीं ना कहीं पे शास्त्रियों को एक प्रकार से ध्यान में रख करके इन बातों को बोलते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा, यहां पर मेरा नहीं है, हमारा एक कर्तव्य बनता है, अर्थात जो भी विषय वस्तु, जो भी बच्चा समाजशास्त्र विषय वस्तु पढ़ेगा उसका यह कर्तव्य है, उसका यह कहीं ना कहीं पे जो है नाता होना चाहिए। क्योंकि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध किससे है, केवल सामाजिक संबंधों से है। अर्थात समाज शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर ही हम फोकस करते हैं। चूंकि ये कहते हैं कि चूंकि मैं समाजशास्त्री हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा प्रत्यक्ष संबंध किससे है, हमारा प्रत्यक्ष संबंध किससे भाई, सामाजिक संबंधों से है। ओके, और जब ऐसा इन्होंने कहा तो इससे क्या क्लियर हुई, यानी सामाजिक संबंधों से है, अध्ययन से, यानी जब सामाजिक संबंधों के अध्ययन से प्रत्यक्ष संबंध है किसका, समाजशास्त्री होने के नाते किसका, मैकाइवर पेज का, किससे, सामाजिक परिवर्तन का संबंध किससे है, सामाजिक संबंधों से है। अर्थात जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, यानी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मापदंड, सामाजिक संरचना, ये सब इसी में आ जाती है संबंधों में। क्योंकि संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, संबंधों के द्वारा ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। ठीक है, तो और संबंधों के द्वारा ही आप देखते हैं ग्रुप्स, तमाम प्रकार के जो सामाजिक जो प्रकार से जो प्राथमिक अवधारणाएं हैं उनका विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं पे सामाजिक संबंधों का अगर हम अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है, अर्थात सामाजिक संबंधों में हुए परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। ऐसा किसने कहा, मैकाइवर पेज ने कहा कि चूंकि मैं समाजशास्त्री हूं, इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सामाजिक संबंधों के बीच में जो है परिवर्तन होते हैं उन पर फोकस करेंगे। तो सामाजिक संबंध के जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो परिवर्तन सामाजिक संबंधों में हुए हैं उसी परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा दी भैया किसने, किंग्सले डेविस, और किंग्सले डेविस की बात किया है, बड़े अच्छे समाजशास्त्रियों में इनकी गिनती होती है किंग्सले डेविस महोदय की। किंग्सले डेविस महोदय कहते हैं भाई कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, क्या कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन, अर्थात समाज की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी किससे बनती भाई, और जो कार्य होता है यानी कि फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो वर्क होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं सोसाइटी के, जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, या फिर जो भी एक प्रकार से जो संगठन होता है समाज का, जब इनमें परिवर्तन होता, चाहे सामाजिक संगठनों में, अर्थात समाज की जो संरचना होती है, समाज की संरचना बनने के लिए सामाजिक संबंधों का होना परम आवश्यक है। बिना संबंध के संरचना का निर्माण ही नहीं हो सकता है। अर्थात जब जो समाज की संरचना होती है उस संरचना में जब परिवर्तन होगा, स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा समाज के, तो उसी प्रकार के परिवर्तन को ही हम, उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, किंग्सले डेविस कहते हैं। यानी कि जब भी सामाजिक परिवर्तन, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को डिनोट करते हुए कहा कि सामाजिक संगठन या समाज की संरचना में जब परिवर्तन होता है या सामाजिक कार्यों में जब परिवर्तन होता है तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब भी इस प्रकार के परिवर्तन हो, चाहे कार्यों में परिवर्तन हो, चाहे संगठन में परिवर्तन हो और चाहे संरचना में परिवर्तन हो, जब भी ऐसा परिवर्तन होगा तो इसका मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद में आते हैं हम जेनसन महोदय कहीं कि अगर तू तुझे ने बढ़िया परिभाषा दे दो तो का हमरे अंदर ज्ञान नहीं, हम होगली परिभाषा, बढ़िया परिभाषा दे भाई कहीं, हाँ बताओ भैया। तो मैकाइवर पेज और किंग्सले डेविस ने जो कुछ भी बताया उसी को ध्यान में रख करके जेनसन महोदय कहने लगे, कहा कि देखो भैया
आप लोगों ने जो कहा तो मैंने सुना जाना सब कुछ समझा, लेकिन हमारो परिभाषा केहू से अलग नहीं, केहू से बेकार नहीं है, सब ठीक ठाक है। कहा सभी लोगों ने कहा कि भाई हाँ बताओ तुम्हारी परिभाषा क्या है। तो जॉनसन महोदय कहने लगे गदगद वाणी में कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार के तरीकों, व्यक्तियों के कार्य करने और विचार के तरीके, किसके विचार के, व्यक्तियों के विचार के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल संबंध में परिवर्तन को हम कह सकते हैं, केवल संरचना में ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, हम एक परिभाषा और दे सकते हैं। ये काबिलियत दिखाने का प्रयास जॉनसन महोदय ने किया और खुले मंच पर बोला कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने, अच्छा कार्य करने को लेकर के सबसे इन्होंने पहले बता ही दिया था, किंग्सले डेविस ने ही, इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार के जो तरीके होते हैं, अर्थात क्या उनके जो विचार के तरीके होंगे, कौन कौन से उनके जो पहले विचार का तरीका क्या था, आज विचार के तरीके उनके क्या है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। उनमें जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जब हमको निकल के आएगा कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार के तरीकों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को कह करके, उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कह करके हम परिभाषित कर सकते हैं या किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बता दिया। लेकिन ऐसा करने से इन्होंने एक प्रकार से अपने आप को खुद किया नहीं, लेकिन कहा कि ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, आगे विद्वान आते हैं, उनका नाम है जोन्स। जोन्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है, इन्होंने कहा, अच्छा मैं शब्द, इन्होंने शब्दों को टटोला, कहा कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, इनकी परिभाषा कहीं ना कहीं पे सभी परिभाषाओं को ध्यान में रख करके सभी चीजों को समाहित करती है, एक प्रकार से एक व्यापक परिभाषा के रूप में इन्होंने दिया। जोन्स महोदय ने जोन्स कहा कि जॉनसन भाई तू तो जो बात कहो तो बिल्कुल ठीक है, डेविड जी आपको कहे वह बात मान ली, मैकाइवर पे तार तो बात में नहीं है, तो ठीक है। जोन्स कहे लगे कि सामाजिक परिवर्तन वो परिवर्तन हुआ या वो शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, ठीक है, और सामाजिक अंतरक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी पक्ष में पैदा होने वाली एक प्रकार से जो भिन्नता होती है या रूपांतरण होता है, उसी को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी एक ऐसा शब्द जो किसके प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक अंतरक्रिया या सामाजिक संगठन, दोनों मत, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संगठन बात लगभग एक ही है। तो सामाजिक अंतरक्रिया समझो चाहे सामाजिक संगठन, अगर इनमें किसी तरह का किसी पक्ष में अगर कोई भी प्रकार की भिन्नता दिखाई पड़ती है पहले की तुलना में, या कोई रूपांतरण होता है किसी प्रकार के, चाहे वो सामाजिक प्रक्रिया में रूपांतरण हो, चाहे सामाजिक प्रतिमान में का रूपांतरण हो, चाहे सामाजिक अंतरक्रिया या सामाजिक संगठनों में उसके रूप का परिवर्तन हुआ हो पहले की तुलना में, तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, इसी परिवर्तन को दिखाने के लिए, इसी परिवर्तन को परिभाषित करने के लिए एक जो है परिभाषिक शब्दावलियों का हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। अर्थात सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को देते हुए इन्होंने कहा, किसने, जोन्स महोदय ने, कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द होता है जो कि सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, समाज के जैसे कि सामाजिक मूल्य, सामाजिक मापदंड, सामाजिक संबंध, समाज में कैसे मतलब कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है, क्या करने पर आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी भूमिका उच्च होगी, समाज में आपका स्तर फिक्स होगा, किस चीज के, तो सिर्फ सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, समाज में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना, क्या नहीं करना है, ठीक ये चीजें। सामाजिक प्रतिमान में आप देखते हैं, सामाजिक प्रतिमान समझ रहे हैं, अभी सामाजिक प्रतिमान के बारे में हम समझेंगे। सामाजिक प्रतिमान, 3 प्रतिमान मुख्य रूप से सामाजिक प्रतिमान होते हैं, 3 मुख्य रूप से, अभी उन तीनों को हम समझ लेंगे, ठीक है, इसी में तो परेशान नहीं होना है। सामाजिक प्रतिमान मतलब एक प्रकार से एक ऐसे कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार से परिवर्तन को ही दिखाता है, अभी मैं समझूंगा इसके बारे में, इसको विस्तार समझना इसलिए भी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा।
सामाजिक अंतर क्रियाएं आपको पता ही होगा, सामाजिक संबंधों के द्वारा ही अंतर क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है संबंधों के माध्यम से ही। तो जब भी जैसे कि अगर पहले प्रतिमान कैसा था, आज प्रतिमान कैसा है, पहले प्रक्रिया कैसी थी, आज प्रक्रिया कैसी है, पहले समाज संगठन कहते थे आज कैसे है, पहले अंतर क्रिया कैसी थी आज कैसी है, उनमें किस प्रकार का चेंज दिखाई पड़ा, किस प्रकार का हमको उसका रूप अगर अलग दिखाई पड़ा, तो जो रूप अलग दिखाई पड़ा उसी वही तो परिवर्तन है। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि मेरी दाढ़ी छोटी छोटी थी और आज दाढ़ी बड़ी थोड़ी सी हो गई है, तो एक प्रकार का परिवर्तन है, लेकिन इसको सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, ये परिवर्तन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी समझ में आ गई चीजें। तो ये 4 परिभाषाएं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन की अगर आपको खुद की परिभाषा देनी हो तो क्या देंगे कि समाज में हुआ वह परिवर्तन, या लिखेंगे समाज में हुआ वह परिवर्तन, या सामाजिक संबंधों में, या सामाजिक प्रक्रियाओं में, या सामाजिक मापदंडों में, सामाजिक मूल्यों में जो भी चेंजमेंट होता है, जो भी भिन्नता या फिर एक प्रकार से रूपांतरण दिखाई पड़ता है, वही सारी चीजें आपकी सामाजिक परिवर्तन होती है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत या जिसमें क्या होता है, सामाजिक मापदंडों में, सामाजिक मूल्यों में, सामाजिक रीति रिवाजों में, सामाजिक जो है वेशभूषा में, या एक प्रकार से हर एक चीज में, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में, सभी में, इसके अलावा सामाजिक संगठन में, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक प्रक्रियाओं में, सामाजिक अंतर क्रियाओं में, सभी में आपको भिन्नता या चेंजमेंट यानी कि रूप अंतरण दिखाई पड़ता है, तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये रही सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। थोड़ा सा आगे समझेंगे, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को समझ लेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा सामाजिक प्रतिमान को, फिर उसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे। एग्जाम में इस समय प्रश्न आ सकता है, इसीलिए मैं सभी को समझूंगा। चलिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। और एक बात यहीं पर मैं और आपको बता दूं, देना चाह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फटाफट से। हाँ बिल्कुल। चलिए, एक बात यहीं पर और मैं आपको बता दूं कि हिंदी का कोर्स आपका लॉन्च हुआ है। हिंदी का कोर्स जिन छात्र छात्राओं को लेना है बीए 3rd सेमेस्टर का, वो ले सकते हैं। ओके, मात्र 100 रुपए में हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, मात्र 100 रुपए में आपको उसमें पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट वहां पर मैं धीरे धीरे सेंड करने का प्रयास करूंगा, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, वैसे हिंदी का तो सारा नोट्स और सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको वहां पर मिलेगी। मात्र और मात्र कितने रुपए में आपको मिलेगा, मात्र और मात्र केवल और केवल 100 रुपए में। अभी ऑफर चल रहा है, नवरात्रि तक लगभग ऑफर है। ठीक है, फिर यही ऑफर 150 रुपए तक हो सकता है। अगर आप लोगों की प्यार अभी बनाए रखें तो जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हो, 100 रुपए में आप कोर्स ले सकते हो। ठीक है, और आप हमारे नंबर 91 61 93 60 62 इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा। इस पर जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे, वैसे नवरात्र के बाद भी में कोर्स आपका खुला रहेगा, लगभग 1-2 महीने कोर्स आपको खुला रहेगा। जब आप पैसे पे कर देंगे, उसके बाद में आपको सारी पीडीएफ और सारे वीडियो लेक्चर जो होंगे वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आप कभी भी कोर्स ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी अगर आप कोर्स ले लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हो सकता है बाद में कोर्स थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उतने में ही रखूंगा, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी अगर ले लेंगे तो उतना ज्यादा मोटिवेशन बैठूंगा मैं, और क्लास आपकी एकदम से विविध तरीके से चलाने का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ा सा मैंने ब्रेक किया है ताकि आप लोग एडमिशन सबका लगभग हो जाए। जल्दी से जल्दी आप 91 193 62 पर व्हाट्सएप SMS करके एक लिख दीजिए कि सर हमको हिंदी का कोर्स लेना है, हिंदी 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है। ठीक है, 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है, और तो मैं उस पर एक आपको स्कैनर सेंड करूंगा, कुछ होगा, उस स्कैनर को मैं सेंड करूंगा। उसको आप लोग उसी पर आपको यूपीआई माध्यम से पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जो कुछ भी चलता है आप उस पर सेंड कर दीजिएगा, मात्र 100 रुपए। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे नंबर इसी पर भेज दीजिएगा, और मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। उसके बाद में आपकी पढ़ाई विधिवत तरीके से होगी। ओके, उसी ग्रुप्स में आपको शेयर कर दिया जाएगा, चाहे आप लड़के चाहे लड़की, आप दोनों लोग SMS कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं किसी को। तो आप एक बार SMS अवश्य करें, अपना नाम वगैरह लिख दी बता दीजिएगा। आप अगर कोर्स लेना तो फटाफट से अभी SMS कर सकते हो। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो कुल मिलाकर के मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है, हिंदी संपूर्ण आपको पढ़ाई जाएगी, बीए थर्ड सेमेस्टर की, बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सभी विश्वविद्यालयों के लिए कोर्स है। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस को मैंने देखा है, लगभग सेम सिलेबस सभी का, लगभग क्या 100% सिलेबस लगभग सेम ही है सभी का, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मॉडल पेपर भी उसमें दिए जाएंगे और भी चीजों पर चर्चा होगी, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द कोर्स अगर ले लेंगे निश्चित तौर पर आपको तैयारी अच्छे तरीके से होगी। ओके, धन्यवाद। चलिए तो थोड़ा सा विशेषताओं को समझ लेते हैं, एक बार अवश्य आप सेवा का मौका हमें दें। ओके, चलिए तो हम समझेंगे अब कि सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं जो हैं वो किस प्रकार से होती हैं और उनको कैसे हमको समझना है। तो ये कुछ विशेषताएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी उनको मैंने आपके समक्ष लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, उसके बाद में फिर मैं इसके साथ छेड़छाड़ करता हूँ सही तरीके से। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप सभी का। तो लगभग 8 विशेषताओं को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऐसी विशेषताएं हैं, अगर इन विशेषताओं को आपने अपनी कॉपी में लिख दिया तो 100 नंबर मतलब कि 100% आपको नंबर मिलेगा, अर्थात 10 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा अगर इस प्रकार से चीज़ों को आप लोगों ने लिख दिया। सबसे पहली विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी वाले ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंजमेंट या सोशल चेंज। ओके, पहली विशेषता, पहला कैरेक्टरिस्टिक सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन की पहली विशेषता यही है कि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध होता है वो सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था से होता है। किससे होता है? पहली विशेषता कि सामाजिक संबंध जो होते हैं, सामाजिक जो परिवर्तन होता है उनका जो संबंध है, उनका रिलेशन, सोशल चेंज का जो रिलेशन होता है वो सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर से होता है और सोशल सिस्टम से होता है। यानी कि बात की जाए सोशल चेंज का जो रिलेशन होता है सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल सिस्टम से होता है, अर्थात सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था से संबंध होता है। किसका? सामाजिक परिवर्तन का। ये पहली विशेषता। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सोशल स्ट्रक्चर में सभी चीजें आएगी कि समाज की एक संरचना, समझ रहे, पूरा का पूरा समाज की जो एक प्रकार से जो संरचना होती है तो उसी संरचना के अंतर्गत ही सारी चीजें आ जाती है, मापदंड हो गया, मूल्य हो गए, सब कुछ, सिंपल सी चीज। तो सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था में आप देखते हैं कि कौन से कर्म समाज के लिए वैध हैं, कौन से कर्म नहीं वैध है। जरूरी नहीं कि जो हमारे समाज के लिए सही हो वो दूसरे समाज के लिए भी सही हो। जो हमारे समाज में बुरा है वो किसी दूसरे के समाज में अच्छा माना जाता है, जो हमारे समाज में अच्छा है वो किसी दूसरे समाज में बुरा माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। समाज के नियम, समाज के रीति रिवाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्य, सामाजिक रूढ़ियाँ, हर एक समाज की अर्थात प्रत्येक समाज की ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। सामाजिक स्ट्रक्चर अलग होता है, सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है, सोशल सिस्टम अलग होता है, हर एक चीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, मान लेते हैं भारतीय समाज में आज लिविंग रिलेशनशिप नहीं है। आप देखते होंगे भारतीय समाज इसकी वैधता नहीं देता है, इसकी एक प्रकार से छूट नहीं देता है कि एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के एक रूम में रहें। लेकिन अभी जनजातीय समाज में आप जाएंगे, जनजातीय लोग पहले से एक परिवीक्षा विवाह करते हैं, उससे पहले विवाह से पहले लड़का लड़की एक साथ रह करके एक कमरे में हो करके और सारी चीज़ें मतलब वो प्रकार से अपने आप को मैनेज करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करते हैं कि हमारे लिए जीवन साथी सही है अथवा नहीं सही है। तो ये चीज़ें आप देखिएगा, भारतीय समाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ समाजों में जो चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं वही चीज़ें दूसरे समाज के लिए बुरी हो सकती हैं, और जो चीज़ें दूसरे समाज के लिए बुरी है वो हमारे समाज के लिए अच्छी हो सकती हैं। ऐसे ही प्रत्येक समाज में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशाओं में परिवर्तन होता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक परिवर्तन का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है वो सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था से होता है। ठीक, पहली विशेषता लिख दीजिएगा ऐसे। दूसरी विशेषता कॉपी पेन उठा करके लिख लीजिए, सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है
एक बनी बनाई प्रक्रिया नहीं कि भैया हमने एक समिति का निर्माण किया, समाज में एक परिवर्तन करना है कि वो परिवर्तन हो गया। नहीं, हो सकता है ऐसा, समाज में परिवर्तन करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से नियम या एक सूची बना करके, या भैया आज से परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो वास्तविक सामाजिक परिवर्तन होता है वो किसी नियमावली के सहारे नहीं चलता है। समाज में जो परिवर्तन होता है वो किसी से पूछ करके नहीं आता है। समाज में परिवर्तन एकाएक नहीं आता है। समाज में जब परिवर्तन आता है मेरे भैया, मेरे प्यारे दोस्तों, जब समाज में परिवर्तन होता है तो किसी को बताता नहीं है, वो अचानक नहीं आता है, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, उसके तहत आता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अर्थात एक रची रचाई रणनीति नहीं है, एक जो है स्ट्रेटजी नहीं है कि हाँ भाई हमने ये चीज कर लिया, हमको ये चीज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में परिवर्तन अपने आप आता है और बहुत दिनों से एक प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष सामाजिक परिवर्तन आता है। ओके, तो यानी कि सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक, समझ में आ गई बातें? आगे दूसरी विशेषता हो गई सामाजिक परिवर्तन की। तीसरी विशेषता पाएंगे नुनवा। तीसरी विशेषता देखो कौन कौन है। तीसरी विशेषता सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक जटिल तथ्य है। एक जटिल तथ्य है क्या? सामाजिक परिवर्तन अर्थात कोई भी समाज, दुनिया का कोई भी समाज सामाजिक परिवर्तन को रोक नहीं सकता। 100% दैट इज इम्पॉसिबल, रोकना असंभव है। समाज में हो रहे परिवर्तन को जो रोकेगा वो एक प्रकार से चाहे समाज वाले उसका निरसन कर देंगे और चाहे प्रकृति स्वयं कर देगी। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इसीलिए समाज में भी आए दिनों समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, एक सत्य है कि होना ही है। किसी भी समाज में परिवर्तन होकर ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक सत्य बात यह है, एक जटिल तथ्य है, इससे इसका आकार यानी सामाजिक परिवर्तन होगा। अगर मान लेते हैं आज आपके समाज में परिवर्तन नहीं हुआ है और फलनवा के समाज में, दूसरे समाज में परिवर्तन हो गया है और तोहरे समाज में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आने वाले 10-20 महीना बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद तोहरे समाज में वह परिवर्तन हुए जो लोगरे समाज में हो सकता है। उसके मापदंड परिवर्तन के अलग रहे हो, आपके अलग होंगे। उसका परिवर्तन कुछ दूसरे तरीके से था, आपका परिवर्तन कुछ दूसरे तरीके से होगा, लेकिन होगा। परिवर्तन का होना तय है। तीसरी विशेषता समझ में आए रहा भैया? आवाज दबाए, लाइक करो यार, शेयर करो, खूब दबा के हल्का मचा दो पूरे यूट्यूब पर। चलो चौथा है भैया सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है। क्या होता है? तुलनात्मक, एक दूसरे से तुलना। यानी जब भी सामाजिक परिवर्तन होगा तो ये जरूर हम देखेंगे पहले क्या था और आज क्या है। जो पहले था जो आज है उन दोनों में तुलना करेंगे, और जब हम दोनों में तुलना करेंगे भैया बहने, जब दोनों में तुलना की जाएगी तो क्या होगा? जब दोनों में हम तुलना करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन का पता चलेगा। क्या चलेगा? सामाजिक परिवर्तन का पता चलेगा। तो सामाजिक परिवर्तन न केवल सामाजिक संबंध, मतलब कि समाज संरचना और व्यवस्था से संबंध रखता है। सामाजिक परिवर्तन न केवल स्वाभाविक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन न केवल एक जटिल तथ्य है, जबकि सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवी विशेषता समझो सभी लोग। सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारे समाज में क्या है और कल हमारा समाज कैसा होगा। ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
हम भूतकाल की बीती हुई चीज़ों को बता सकते हैं कि आज समाज है कैसा और पहले कैसा समाज था, दोनों की तुलना करके हम सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार से पता लगाते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आज समाज कैसा है और आने वाले समय में हमारा समाज कैसा होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? चूंकि समाज शास्त्र एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, एक आर्ट का विषय है, एक कला है, एक साइंस नहीं है। कुछ साइंस के तत्व इसमें विद्यमान है जबकि संपूर्ण साइंस नहीं है, और संपूर्ण साइंस ही भविष्य की पूर्ण व्याख्या, सत्य व्याख्या, एकदम से सार्वभौमिक व्याख्या कर सकता है। जबकि समाजशास्त्र के ये पहलू अर्थात सामाजिक परिवर्तन इसमें सक्षम नहीं है कि ये बता दे कि भविष्य में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, कितने समय के बाद क्या होगा। ये सब चीज बताने में असमर्थ है, यानी असंभव है कि सामाजिक परिवर्तन यह बता दे कि आने वाले समय में कैसा परिवर्तन होगा। आज हम लोग पैंट शर्ट टाई पहन करके घूम रहे हैं, कल को अब धोती कुर्ता गौछा फिर पहनेंगे या नहीं पहनेंगे ये कोई नहीं बता सकता। मात्र एक दो व्यक्तियों या 10 व्यक्तियों या 20 व्यक्तियों या किसी 4-6 समुदाय या संगठन के परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया सभी में परिवर्तन का होना परम आवश्यक होता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन निश्चित भविष्यवाणी सामाजिक परिवर्तन की संभव नहीं है कि आने वाले समय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। परिवर्तन अगर ऐसा पता हो कि सामाजिक परिवर्तन ऐसा होना है और पता हो कि ये परिवर्तन होना है तो बहुत सारे लोग उस परिवर्तन होने ही नहीं देंगे कि भाई ये परिवर्तन होने वाला है, इससे हमको घाटा होगा और इससे हमको मुनाफा होगा। तो ये चीज़ें लोग पहले सोच करके और उस प्रकार का परिवर्तन किसी के लाने से नहीं आएगा, परिवर्तन खुद ब खुद आएगा। और ये परिवर्तन कोई नहीं जानता कि परिवर्तन कैसा होगा। क्या उस समय के मनुष्य जानते थे जब वो पूंछ थी उन मनुष्यों के, जब वो तो चारों पैरों पर चलते थे, तो क्या उनको पता था कि मनुष्य जो है इस प्रकार से बाल कंघी करेगा, उसके बाद में ऐसे ऐसे तेरे नाम झाड़ करके घूमेगा, क्रीम पाउडर सेंट और ये सब लगा करके, परफ्यूम लगा करके जो है आकर्षण करेगा लोगों का। एक प्रकार से सोचा था किसी ने, क्या सोचा था कि जो है एक प्रकार से मनुष्य इतना खूबसूरत कभी दिखेगा। तमाम प्रकार के प्रोडक्ट का एक प्रकार से प्रचलन हो चुका है, आजकल सभी लोग सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है, पहले बहुत कहते नहीं लाखों करोड़ों में मेरे वो हैं, तो इसी प्रकार से पहले बहुत कुछ लोग सुंदर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा जो एक प्रकार से जो ब्यूटी होती थी। सुंदर का मतलब मेरा ये सुंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आत्मा वाला सुंदर तो सभी अपने आप में होते हैं। जो एक प्रकार से आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो चेहरा अच्छा दिखे, खूब गढ़न पात अच्छी हो और खूब जो है एक प्रकार से मतलब वो चीज़ जिसको कहते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्थात सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। छठवीं विशेषता, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब कहे यूनिवर्सल है। जिस प्रकार से सन राइजेस इन द ईस्ट अर्थात सूर्य पूरब से उगता है एंड पश्चिम को अस्त होता है। ठीक है, तो ये एक सार्वभौमिक तथ्य है कि सूर्य पूरब से उगेगा तो उगेगा। कहते नहीं कि सूर्य भगवान आज पूर्व से पश्चिम से, मतलब कि सूर्य भगवान हमेशा पूरब से ही उगते हैं। इसमें सभी को पता है कि यूनिवर्सल फैक्ट है, ये तथ्य है, ये सत्य है। इसीलिए इसका टेंस वगैरह बनने में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का भी होना तय है, एक सत्य है, एक ऐसा तथ्य है जो कि होना ही है। ओके, इसीलिए सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका होना तय है, अर्थात एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल एक प्रकार से प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। सातवीं विशेषता इसकी देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन का एक गुणात्मक प्रक्रिया हो, मतलब सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक प्रक्रिया है, किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने भी कहा था इस बात को लेकर के। गुणात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया इसलिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सामाजिक में एक प्रकार से गुण में परिवर्तन, उसमें देखिए पिछले आप देखिएगा लगभग जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल चल रहा था, उस समय इतनी तेजी से विकास नहीं हुआ था जितनी तेजी से विकास
आज के पिछले 100 वर्षों को अगर आप देखिएगा तो पिछले लगभग 10,000 या 5,000 सालों के इतिहास को आप उठा करके देखिएगा, उतना विकास पिछले 5,000 सालों में जितना विकास नहीं हुआ वो पिछले 10 सालों में होकर के दिखा दिया। तो एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों के टैलेंट पर निर्भर करता है, उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। जिस समाज में ज़्यादा गुणवान लोग होंगे उसमें जल्दी परिवर्तन होगा, जिसमें कम गुणवान लोग होंगे उनमें बाद में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का होना तय है, चूंकि एक यूनिवर्सल ये तथ्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, तो क्लियर हो गई बातें। तो इसीलिए सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि गुण के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता है। 8वीं विशेषता, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय तथा रेखीय रूप भी होता है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय और रेखीय रूप भी होता है। अभी सामाजिक प्रतिमान के 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उसमें चक्रीय और रेखीय परिवर्तन यानी प्रतिमान आते हैं, उनको भी हम समझ लेंगे। इस प्रकार से ये आपके 8 जो है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं थी, मैंने आपको बता दी। स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया है ले लीजिएगा। चलिए और फिर से हम चर्चा करते, थोड़ा सा सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, और हो सकता है सामाजिक परिवर्तन के और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के बीच के अंतर को देख लें। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। उसके बाद में आपका लास्ट पॉइंट होगा सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान। उसके अंतर्गत 3 प्रतिमान हम समझेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, शुरू में ही, कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये 3 पहलू पर मैंने चर्चा करी, तो बता दें कि लास्ट में भी बताएंगे। तो पहला अंतर ये सुनिए, सामाजिक परिवर्तन जो होता है भैया ना, सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन के तत्व, मतलब सामाजिक परिवर्तन किन किन चीज़ों में होता है, जैसे कि मान लेते हैं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक जो है संगठनों में परिवर्तन होता है, ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं में, सामाजिक अंतर क्रियाओं में, सामाजिक कहीं न कहीं पे जो है मापदंडों में परिवर्तन होता है, मूल्यों में परिवर्तन होता है, तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, इस संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, एक भौतिक वस्तुएं होती है संस्कृति की, एक अभौतिक वस्तुएं होती है। तो भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की वस्तुओं में, जैसे कि मान लेते हैं व्यक्ति के मनोभाव वगैरह होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, उनमें परिवर्तन को हम सांस्कृतिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसके अलावा उसका जो एक प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसने क्या क्या बनाया है, उसको और थोड़ा सा प्रसार किया, उसका और विस्तार हुआ, वो चीज़, ठीक है, उनमें एक प्रकार से प्रसार होता है। उसके अभौतिक और भौतिक वस्तुओं का प्रसार होना भी एक प्रकार से उसका परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन, यानी कि दोनों के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि सामाजिक परिवर्तन एक आरंभिक दशा होती है, सामाजिक परिवर्तन बहुत शुरू से चली आ रही है, एक दशा होती है, एक स्थिति है जो कि बहुत पहले से ही आती है। जबकि जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, इसके परिणाम के रूप में देखा जाता है, यानी कि बहुत जो लंबी प्रक्रिया से सामाजिक परिवर्तन अभी तक चला आ रहा है, उसी सामाजिक परिवर्तन का परिणाम आकर के निकलता है सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में, ठीक है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन एक कारण है और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, उसका परिणाम है। सामाजिक परिवर्तन एक लंबी जटिल प्रक्रिया जब चलती चली आती है, उसके बाद में उसी का परिणाम निकलता है, उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसके अलावा तीसरा परिवर्तन देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर में तीसरा अंतर है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, यानी कि जो नेचर होता है, वो आंतरिक होती है। आंतरिक मतलब क्या होता है, व्यक्ति के आंतरिक चीज़ों में होती है, बाहरी नहीं, आंतरिक चीज़ें, उसके संबंध जो होते हैं, उसका संगठन जो होता है, वो सब कहीं ना कहीं पे उसके संबंधों पर डिनोट करता है, और उसी के द्वारा ही सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया, इन सभी को कहीं ना कहीं पे दिशा और दशा दोनों प्रदान होती है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति, जो नेचर होता है, वो आंतरिक होता है। जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन की बात किया तो साधारणतया संस्कृति के तत्वों के प्रसार का परिणाम होता है। यानी मान लेते हैं पहले क्या था, पंखा बना,
पंखा मान लेते था पहले, उसके बाद में एसी का प्रतिरूप आप देखते हैं क्या बन गया भाई, पंखा के बाद में क्या आया, कूलर, ठीक है, कूलर आया, कूलर के बाद में क्या आया, एसी यानी कि एयर कंडीशनर आ गया। इस प्रकार से पंखा से भी हवा लगती थी, कूलर से भी हवा लगती, एसी से और ठंडी हवा लगने लगती, पंखे से थोड़ा गर्म हवा लगती थी, कूलर लगाया गया क्योंकि ठंड हवा आए, और इससे अलावा और ये आवाज करने लगा, इसके बाद में एसी लगवा देगा कि चलो हवा क्यों नहीं करेगा, बड़ा वातानुकूलित चीजें बना देगा, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, इसके तत्वों में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है कि पंखे के स्थान पर अब एसी का प्रयोग होने लगा, तो इसके तत्वों में क्या हो रहा है, प्रसार। अर्थात संस्कृति में जैसे मान लेते हैं छोटा मार्कर बना, अब इसी का प्रसार होकर के बड़ा मार्कर बन गया, तो ये भी एक सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इसकी मतलब अंतर हो गया। तीसरा अंतर ये होता है कि सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में सदैव क्रियाशील रहती है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन सदैव घटित नहीं होती है, किन्हीं विशेष स्थितियों में इसकी ये घटित होती है। अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन हमेशा नहीं होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन हमेशा चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है, ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा चलती है। तो प्रत्येक समाज में सदैव क्रियाशील रहती है क्या, सामाजिक परिवर्तन, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन ये किसी विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थितियों में ही होते हैं। ओके, अगला अंतर, पांचवा अंतर है कि सामाजिक परिवर्तन की तुलना में सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र जो होता है ये बड़ा होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र क्या होता है, उससे छोटा होता है। सामाजिक परिवर्तन का ही एक परिणाम निकल कर आता है सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में, इसीलिए सामाजिक परिवर्तन जन्मदाता माना जा सकता है सांस्कृतिक परिवर्तन का। तो सांस्कृतिक परिवर्तन छोटा होता है और सामाजिक परिवर्तन बड़ा होता है, ठीक, ये भी अंतर है इन दोनों में। छठवां अंतर देख लीजिएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसकी गति अधिक तेज होती है। अर्थात चूंकि एक सतत प्रक्रिया होती है, बहुत दिनों से चल रही होती है, तो सामाजिक परिवर्तन की जो गति होती है वो तेज होती है और सांस्कृतिक परिवर्तन की गति क्या होती है, धीमी होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में सामाजिक परिवर्तन की गति अधिक तेज होती है। हालांकि ये सारे अंतर तो मैंने बता ही दिए, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इसमें इन सभी अंतर की अगर मैं बात करूं खास करके, तो इसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे इस अंतर के बाद में भी आपको मैं बता दूं कि कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी जो कि समानता दिखाई पड़ेगी। मतलब इतने अंतर को समझने के बाद में भी अगर हम कहें तो दोनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन इज अ कॉम्प्लीमेंट, अर्थात एक दूसरे के क्या संपूरक है। बिना सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक परिवर्तन की संकल्पना नहीं, और सामाजिक परिवर्तन के अलावा कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे मेल जोल है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाएंगे, ये चीज़ ओके क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, किन चीज़ों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे भाई, यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ पॉइंट, और इसी में हम थोड़ा सा सामाजिक प्रतिमान समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे भैया, सामाजिक प्रतिमान समझेंगे, ठीक है। तो सामाजिक प्रतिमान को हम समझेंगे थोड़ा सा। सामाजिक प्रतिमान देखिए, सामाजिक प्रतिमान की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, ठीक है, या सामाजिक प्रतिमान ही मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा कम समय लगेगा, प्रतिमान, ठीक। सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान जो है तीन तरीके का प्रतिमान होता है। पहला प्रतिमान होता है क्या, रेखीय प्रतिमान या रेखीय परिवर्तन, ठीक है। रेखीय प्रतिमान, प्रतिमान, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रतिमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम प्रतिमान भी इसी को कहते हैं, ठीक। दूसरा प्रतिमान मैं यहीं पर डिनोट करना चाहूंगा, इसको लिख लीजिएगा एक प्रकार से तरंगीय, ठीक है। तरंगीय प्रतिमान कह सकते हैं एक प्रकार से, एक तरंग की भांति जैसे अल्टरनेटिव करंट चलता है, ठीक इसी प्रकार से ऊपर नीचे होता रहेगा जो है ये प्रतिमान, यानी कि तरंगीय परिवर्तन यानी तरंगीय प्रतिमान, इसको हम द्वितीय प्रतिमान कह सकते हैं, द्वितीय प्रतिमान, ओके। इसके अलावा अगर बात की तीसरे प्रकार के प्रतिमान की, तो प्रतिमान कौन सा आपका हो जाएगा, तीसरा प्रतिमान
उसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, चक्रीय परिवर्तन या प्रतिमान, कुछ भी बोल लो, चक्रीय प्रतिमान। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। इसको हम तृतीय प्रतिमान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तृतीय प्रतिमान। अब ये प्रतिमान होते क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। यहीं पर मैं आपको इसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले रेखीय परिवर्तन का मंतव्य ये होता है भाई, रेखीय परिवर्तन का मतलब होता है कि जब परिवर्तन एक रेखा में हो, एक निश्चित दिशा में परिवर्तन एक रेखे की भांति आपका परिवर्तन हो। मान लेते हैं, जैसे एक मैंने ये रेखा खींच दी, तो पहले मान लेते हैं यहाँ पर परिवर्तन हुआ, मान लेते हैं दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे आविष्कार होते हैं, आविष्कार के फलस्वरूप क्या होता है, एक निश्चित दिशा में, कि पहले मान लेते हैं ये, मान लेते हैं पंखा बना, ठीक है, फिर कूलर हो गया, ठीक है, इसके बाद में फिर क्या बन गया, एसी, एयर कंडीशनर। ये एक प्रकार का परिवर्तन है। यानी जो आविष्कार वगैरह होते हैं, पहले थोड़ा कम चीज बनी, उसके बाद फिर थोड़ा उससे अच्छी बनाई, फिर और अच्छी बनाई, फिर और अच्छी बनाई, और फिर जाकर के बना। यानी लगभग थॉमस अल्वा एडिसन ने 1199 बार, आपको पता होगा कि बल्ब बना, लेकिन सही नहीं बना, तो 12वें 100 बार उनका बल्ब सही बना, थॉमस अल्वा एडिसन का। तो एक सतत प्रक्रिया होती है, अर्थात उस प्रकार का परिवर्तन जो कि एक प्रकार से आविष्कार के रूप में होता है, या हर शिक्षा के क्षेत्र में होता है, एक धीरे धीरे करके क्या होता है, वो जो है निम्न से उच्च की ओर जाता रहता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि उच्च से निम्न की ओर भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो चीजें हुई है वो इस प्रकार में रेखीय परिवर्तन में निम्न से उच्च की ओर ही जाती है। ठीक, तो एक प्रकार से इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है, एक रेखा में परिवर्तन होता है कि पहले थोड़ा हुआ, फिर उससे अधिक हुआ, फिर उससे अधिक हुआ, और फिर उससे अधिक हुआ, और फिर उससे अधिक होगा। एक मतलब ऐसे चला जाएगा परिवर्तन होते होते। ठीक, तो एक ये परिवर्तन की दिशा होती है। दूसरा परिवर्तन का जो एक प्रकार से प्रतिमान होता है, वो क्या होता है, प्रतिमान मतलब एक तो इस तरीके का परिवर्तन होता, तो ये प्रतिमान होगा, इसी को प्रतिमान कहते हैं। दूसरा पर जो है प्रतिमान एक होता है, मान लेते ये रेखा थी, ऐसे परिवर्तन हो रहा था, लेकिन ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, इस प्रकार से परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन हो रहा है। अर्थात ये इस प्रकार का परिवर्तन क्या होगा, इसको हम रेखीय परिवर्तन, सॉरी तरंगीय परिवर्तन बोल सकते हैं एक प्रकार से, या बिजली जिस प्रकार से अल्टरनेट चलती है, कि जैसे इसमें क्या रखेंगे आप, जैसे जनसंख्या वगैरह हो गई, ठीक है, इसमें जनसंख्या आप रख सकते हैं, जनसंख्या का उतार चढ़ाव, आर्थिक मामले रख सकते हैं, कभी रुपया जो है मुद्रास्फीति, ये सब मतलब कि कभी आर्थिक मामले, कभी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी गेहूं का रेट बढ़ गया, कभी घट गया, ये सब चीजें, इस प्रकार का परिवर्तन समाज में जब होता है तो द्वितीय प्रतिमान होता है। ठीक है, अर्थात कभी तो रेट इसका बढ़ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है, और कभी माइनस, प्लस, ठीक है, और फिर इधर आकर के माइनस हो जा रहा है। ठीक, ये प्लस हो रहा है, ठीक, और ये माइनस हो जा रहा है। इस प्रकार से कभी ऊपर कभी नीचे, जनसंख्या कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम द्वितीय प्रतिमान में रखते हैं, अर्थात इसी को तरंगीय परिवर्तन, एक प्रकार से एक तरंग की भांति चल रहा है, ऐसे मान सकते हैं इसको। ओके, और तीसरा प्रकार का परिवर्तन, इसको भी कुछ विद्वानों ने तरंगीय परिवर्तन कहा है, लेकिन मैं जो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि चक्रीय परिवर्तन को तरंगीय परिवर्तन एक प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चक्रीय परिवर्तन ज्यादा बेटर होगा। कैसे? क्योंकि एक साइकिल में चलता है। जैसे मान लेते हैं एक वृत्त मैंने बना दिया, ये, ठीक, इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, अब देखिए यहां से मान लेते हैं ऐसे चलेगा, परिवर्तन होगा ऐसे, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे परिवर्तन होता रहेगा, यानी कि ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा परिवर्तन। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये एक बिंदु से यहां से मान लेते कोई परिवर्तन होना प्रारंभ होगा, ऐसे चलेगा, फिर यहीं पर आकर के समाप्त हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से चलेगा और वहीं पर आकर के समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन कैसे, मौसम वगैरह, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट में, मौसम वगैरह में परिवर्तन होता है। ठीक, मौसम में परिवर्तन कैसा होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि परिवर्तन हुआ, ठंडी आई, ठीक है, ठंडी के बाद में फिर क्या आएगा, गर्मी आई, गर्मी के बाद में फिर क्या आई भाई, बरसात, बरसात के बाद में फिर क्या आई, ठंडी आई। ठीक, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात। या फिर जो पृथ्वी और सूर्य, मतलब जो ग्रह होते हैं, जो चक्कर लगाते हैं कि एक दिन में फिर दिन रात होता रहता है, रात होता है, फिर दिन होता है, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, इस प्रकार से चक्र में जब परिवर्तन होता जाता है तो इस प्रकार के हुए परिवर्तन को चक्रीय परिवर्तन, यानी कि जहां शुरू होगा फिर वहीं पर आकर के परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लेते जन्म हुआ, फिर आप मतलब कि शैशवावस्था में आए, शैशवावस्था से आप जो है बाल्यावस्था में आए,
बाल्यावस्था से आप जो है किसमें किशोरावस्था में, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था में आए, उसके बाद में वृद्धावस्था में गए। तो इस एक प्रकार से क्या हो गया, ये फिर वृद्धावस्था से फिर आप मरेंगे, फिर आपका जन्म होगा, फिर आप आएंगे, फिर ऐसे घूमेंगे। तो एक प्रकार से जीवन मृत्यु का ये एक प्रकार से चक्र है, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रकार का समाज में हुआ परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन अर्थात तृतीय प्रतिमान कहा जाता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान थे, जिसको बहुत सारे लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ाते हैं। लेकिन मुझे ज्यादा वीडियो बनाने का एक प्रकार से वो नहीं होता है कि मैं 50 वीडियो बना दूं, उसमें 2 ही चैप्टर खत्म कर पाऊं, ऐसा बिल्कुल मेरा मंतव्य नहीं होता है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा विधिवत पढ़ाऊंगा, अन्यथा नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा फंडा होता है। और मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगभग बहुत सारे लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को पता ही होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं। विश्वास मान करके चलिएगा, थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर की तैयारी हो रही है और जैसे ही मॉडल पेपर आएगा वैसे ही लॉन्च कर दूंगा। परेशान नहीं होना है, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर दूंगा, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी होंगी। और भी क्लासेस देखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। विधिवत तरीके से आप विश्वास मानिए, मैं आपको और भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती क्लास की तो मैं और भी क्लासेस आपकी पुनः प्रारंभ करूंगा। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपके घर में जितने भी फोन हैं सभी फोन से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास, अपना साथ दीजिएगा। मैं आपके साथ निरंतर बना हुआ हूं, अपने जीवन का एक अहम हिस्सा आपको मैं दे रहा हूं और इसी प्रकार से देता रहूंगा। बस थोड़ा सा आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहना चाहिएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 2 से 3 बार आपने इस लेक्चर्स को देख लिया, निश्चित तौर पर आपका एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो आपको समझ में आए जो सामाजिक परिवर्तन का प्रथम प्रतिमान यानी रेखीय प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान सामाजिक परिवर्तन का अर्थात तरंगीय परिवर्तन और तृतीय प्रतिमान अर्थात चक्रीय परिवर्तन, ये आप समझ में आ गया तृतीय परिवर्तन। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पता हो गया कि किस प्रकार का परिवर्तन आपका ये हो रहा है। यहाँ पर आविष्कार वगैरह ऐसे लिख दीजिएगा, आविष्कार जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, अन्वेषण हो रहे हैं, खोज अन्वेषण सब एक ही बात है। तो इस प्रकार का समझ गए आप। इस चित्र के माध्यम से जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप समझा दीजिएगा, आपको 100% नंबर मिलेगा। ओके, तो आपकी चीजें समझ में आई सब कुछ। तो मेरे हिसाब से आपका पहला चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को समझा। हमने शुरू में परिवर्तन के बारे में बताया, सामाजिक परिवर्तन बताया और सांस्कृतिक परिवर्तन बताया, इन सभी के अर्थ को समझा। उसके अंदर परिभाषा को समझा सामाजिक परिवर्तन के, विशेष करके 4-5 विद्वानों के अनुसार अपनी परिभाषा भी आपको बताई। उसके बाद में हमने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को समझा। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बाद में हमने सामाजिक परिवर्तन के और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच में अंतर को समझा। उसके बाद में हमने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों को समझा, जो कि 3 प्रतिमान जिनमें हमने रेखीय प्रतिमान, तरंगीय प्रतिमान और चक्रीय प्रतिमान अर्थात प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान के बारे में हमने जाना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बड़े ही विधिवत तरीके से विस्तार से हर एक चीज को समझा, हर एक जो है पॉइंट को गहनता के साथ समझा और निश्चित तौर पर यही आप हमसे उम्मीद कर रहे होते हैं। और मैं अगर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं तो एक बार प्लीज आप सभी का साथ और प्यार चाहिए। थम्स अप यानी लाइक आप अवश्य करें और कमेंट में बताएं कि आप मेरे द्वारा जो मेहनत की गई है ये आपको पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, क्या कमियां रह रही हैं, अर्थात उसको भी आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसको सुधारने का प्रयास मेरा फुल रहेगा। और जो कुछ भी आपके समझ में ना आए आप एक बार अवश्य कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और भी क्लासेस देखने के लिए आप शुक्ला एजुकेशन डिपार्टमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से आपकी क्लासेस होती रहे। तो आज सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को समझा आपने, परिभाषा को समझा, विशेषता को समझा, ठीक है, उसके विभिन्न प्रतिमानों को समझा और उसकी प्रकृति, ये प्रकृति ही हो गई जो मैंने उसकी विशेषता को बताई कि इसकी विज्ञान व्याख्यान है, चूंकि वो एक आर्ट का सब्जेक्ट है तो प्रकृति वही हो गई। यही सब चीज इसकी प्रकृति है, ठीक है, इसका नेचर है। ठीक, तो प्रकृति कहीं अलग से नहीं होती, यही सब चीजें आपको लिखनी होती है। ओके, प्रकृति माने क्या होता है, नेचर, यानी कि वो विषय वस्तु क्या है, वो विषय वस्तु विज्ञान है या आर्ट है। तो भाई साइंस जो है ये खास करके जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी अगर प्रकृति की अगर हम बात करें, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो है वो ह्यूमैनिटीज है, यानी कि आर्ट है, विज्ञान नहीं है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ विज्ञान के तत्व इसमें समाहित हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। अर्ध विज्ञान या फिर अर्ध ह्यूमैनिटीज का दोनों का मिक्सर आप हो सकते हैं। ओके, चलिए फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी। सभी लोग एक प्रकार से माता रानी का सभी पर आशीर्वाद बना रहे, सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, अच्छा नंबर लाएं, और उसके बाद में जब आप कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना नंबर आया, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और बहुत खुशी मिलती है। और एक प्रकार से मुझे बस यही चाहिए आप लोगों से, हिंदी वाले जितने भी कोर्स लेना आप लोग कोर्स ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।